एवरीवन, आज जीकेएस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जब हम इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश हम अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली फ्लुएंट से बोलना चाहते हैं, तो इस कंडीशन के लिए हमें इस चीज़ को आपको करना ही होगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, जैसे उसमें बताया गया था कि अगर आप भी इंग्लिश बोल सकते, अगर आप ये करते हैं तो आखिर वो ऐसा क्या है। तो उसे समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं और उसका इंग्लिश भी देखने की कोशिश करते हैं आखिर इस इंग्लिश में क्या है। जैसे जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। चलो खेलते हैं का हो गया लेट्स प्ले। चलो पढ़ते हैं, इसका हो गया लेट्स रीड। ठीक उसी प्रकार चलो पार्टी का मज़ा लेते हैं, लेट्स एंजॉय द पार्टी। चलो टहलने चलते हैं तो लेट्स गो फॉर वॉक। ठीक इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं, चलो एक साथ टीवी देखते हैं, तो यहाँ पर हमें इसका मतलब नहीं मालूम है, हम इसका मतलब नहीं जानते। इससे पहले जितनी भी सेंटेंस था वो हम इसलिए बोल पा रहे थे क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन पर था और हम उसे अच्छी तरह से याद किए हुए थे। इस कारण से हम उसे फ्लुएंसी आराम से बोल पा रहे थे। चलिए हम अपने टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि आखिर इस टॉपिक में क्या बताया जाए। आखिर वो ऐसा क्या चीज़ है जिसके माध्यम से हम लोग फ्लुएंसी और विदाउट एनी हेजिटेशन हम इंग्लिश को बोल सकते हैं आसानी से। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स आया है कि उसे बोलने दो, उसे बोलने दो, जिसका इंग्लिश होगा लेट हिम स्पीक। आसानी से हमने बोल दिया। उसे काम करने दो, इसका होगा लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, उसका हो गया लेट मी वर्क। नेक्स्ट पर हम आते हैं। मुझे उस लड़के के साथ जाने दो, मुझे उस लड़के के साथ जाने दो, लेकिन हमें इसका इंग्लिश नहीं मालूम क्योंकि हमें इसका इंग्लिश सामने स्क्रीन पर भी नहीं शो रहा है और हमने कभी इसको बारे में पढ़ा भी नहीं, रहता भी नहीं है, इसका हम इसकी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक समझ कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है जिसके माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, इसका होगा आई हैव टू गो होम। मुझे उस लड़के के साथ खेलना, आई हैव टू प्ले विथ हिम। सोमवार तक तुम्हें इस काम को पूरा करना है, लेकिन यहाँ पर हम इस पॉइंट को नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले का जो 2 लाइन्स था वो हमें याद था, या इस कारण से हम उसे आसानी से फ्लुएंट से बोल पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर सोमवार तुम्हें इस काम को पूरा करना है, यहाँ पर हम नहीं बोल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेंटेंसेस को रटते हैं, यानी कुछ सेंटेंसेस को रट लेते हो, अपने काम के अनुसार उस सेंटेंस को सर्च मारते हैं, उस सेंटेंस को टेक आउट करके उस सेंटेंस को रट लेते हो, अच्छी तरीके से फ्लुएंसी इंग्लिश बोले। लेकिन ये उस कंडीशन के लिए सही होता है जिस कंडीशन के लिए आप पूरी तरह से आपकी इस सिचुएशन आपके अनुकूल होती है। यानी यहाँ पर आप सिर्फ अपनी बातों को अपने अनुसार ही बोल सकते हैं। यानी कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें आप अपनी बातों को से हट कर दूसरी बातों को कहना हो जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ना हो, तो उस कंडीशन में आप लोग हेजिटेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम फ्लुएंसी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर हम बिना किसी हेजिटेशन और नर्वसनेस की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमें इंग्लिश को रटना नहीं बल्कि समझना होगा। हमें इंग्लिश पर समझने पर फोकस करना होगा। जैसे पहला जो सेंटेंस था यहाँ पर आपको कि उससे चलो खेलने चलते हैं, चलो पढ़ने चलते हैं, या उसके बाद जो तुम्हारा आपका दूसरा सेंटेंस था उसे काम करने दो, मुझे काम करने दो, या मुझे इस काम को करना है, ये इसमें जो स्ट्रक्चर्स का यूज हुआ है, अगर हम इस स्ट्रक्चर पर फोकस कर लेते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर पर कमांड कर लेते हैं, जैसे यूज ऑफ लेट्स, पहला स्ट्रक्चर है चलो खेलते वाले स्ट्रक्चर के लिए हम लोग इसका यूज किए, यूज ऑफ लेट, चलो उसे काम करने दो, या मुझे काम करने दो, या उसे बोलने दो, इस कंडीशन के लिए हम लोग लेट का यूज किए। ठीक उसी प्रकार यूज जो है विद इन्फिनेटिव का यूज करके हम लोग इस तरह सेंटेंस यूज किए जिसमें हम लोग कंपल्सन या किसी तरह की मजबूरी शो करने के लिए हम लोग हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज करके, हैव टू का यूज करके हम लोग अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस किए। तो मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि अगर हम इस सेंटेंस जो हम लोग रट रहे हैं, उस रटने की जगह पर हम इस तरह के स्ट्रक्चर पर ही कमांड कर लें और इस स्ट्रक्चर पर ही हर तरह का सेंटेंस प्रैक्टिस कर ले, तो फिर हमारे लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। जैसा कुछ एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पहला लेट है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। जैसे उसे टीवी देखने दो, तो उससे टीवी पहले तो हम लेट का यूज कर लिए, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उन्हें अगर हम उन लोगों को टीवी देखने दो, या उन लोगों का होता है दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका देम, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग दे का ऑब्जेक्टिव केस हमें लगाना है, तो इस कारण से हम यहाँ पर हम देम का यूज कर लिए। उसके बाद वॉच टीवी, रोहन को मोबाइल चलाने दो, रोहन को मोबाइल चलाने, तो यहाँ पे रोहन है, रोहन को तो पहले हो गया दो। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, दो वाले सेंटेंस पर हमको फोकस करना है, तो दो वाले सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग लेट का यूज करते हैं, यानी लेट रोहन ऑपरेट मोबाइल, लेट है। उसके बाद यहाँ पर हम देखिएगा, तो हम यहाँ पर हमें देखना है कि लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आपका रोहन है, तो हम रोहन का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस रोहन है तो हम रोहन का यूज करेंगे, और रोहन के बाद ऑपरेट मोबाइल का हम यूज कर देंगे। यानी अगर हम इस तरह का लेट पर कमांड कर लेते हैं, लेट के रिगार्डिंग जितनी भी सेंटेंसेस आएंगे हम उस पर आसानी से बोल सकते हैं। जैसे उसे उस लड़के को साइकिल चलाने दो, लेट दैट बॉय राइड द साइकिल, मुझे अभी पढ़ने दो, लेट मी रीड नाउ, या मेरी माँ को अभी खाना बनाने दो, लेट माई मदर कुक फूड। यानी इस तरह के अगर इस स्ट्रक्चर्स पर हम कमांड कर लेते हैं तो हम आसानी से उसके रिगार्डिंग जितनी भी सेंटेंसेस है उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया कि कुछ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप को बताया, अपने आप को पेश किया कि हमने वो सेंटेंस को पढ़ा है रहता है, इस कारण से आसानी से फ्लुएंसी बोल पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कई लोग ऐसा करते हैं जो सेंटेंस को रखते हैं और रखने के बाद ही वो बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम फ्लुएंसी इंग्लिश बोलना है तो हमें स्ट्रक्चर पर कमांड करना चाहिए। स्ट्रक्चर पर कमांड करके हम सेंटेंस पर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें किसी तरह का सेंटेंस को रटने की ज़रूरत नहीं होती। अकॉर्डिंग आज के टॉपिक में बस हम यही इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी विदाउट एनी हेजिटेशन एंड नर्वसनेस, दैट वी हैव टू कमांड ऑन स्ट्रक्चर्स, दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आज की वीडियो में बस यही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें इंग्लिश पर कमांड करना है, इंग्लिश हमें आसानी से बोलना है, तो हमें इस स्ट्रक्चर्स पर कमांड करना होगा। स्ट्रक्चर पर हम कमांड कर लेते फिर हमें सेंटेंसेस को रखने की जरूरत नहीं है। और कल से यानी नेक्स्ट वीडियोज में हम 10 डेज का एक कोर्स शुरू करेंगे। 10 दिन में 10 स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे, यानी हर एक दिन एक स्ट्रक्चर क्लियर होगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट स्ट्रक्चर होगा, जो हम अक्सर अपने डेली लाइफ में या अपने दोस्तों या फ्रेंड्स के बीच में यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर्स बताया जाएगा। पर डे एक स्ट्रक्चर बताया जाएगा, यानी हर एक दिन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।